दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वर्ल्ड से आपसे मुखातिब हैं। पूरी जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे गौकशी, गौ हत्या, गौवंश की हत्या, उसके बारे में सैकड़ों कानून बन रहे हैं, एक दो नहीं, हर जगह। जबकि कानून मौजूद है उसके बावजूद भी कानून बन रहे हैं और लिंचिंग वगैरह सब हो रही है कि इल्ज़ाम लगा के उनके ऊपर के ये गौकशी कर रहे हैं, तेरे अगुओं को कत्ल करने ले जा रहे थे, तो उनके ऊपर कई लिंचिंग भी होती। लेकिन कर्नाटक बीजेपी की स्टेट है, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री है, वो भी कानून बना रहे हैं, बना हुआ कानून है। हालांकि उस तरफ गाय का गोश्त खाना इजाज़त है, लेकिन वो कानून बना रहे हैं कि हाँ गोकशी नहीं होगी। वहाँ के बजरंग दल के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अनिल प्रभु, वो गोवंश की चोरियाँ करते थे, उनका गोश्त बेचते थे। यहाँ तक कि वो गोश्त तो स्लॉटर हाउसेस को बेचते थे, उगाही भी करते थे। इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी तब हुई जब एक जो स्लॉटर हाउस के मालिक को, मोहम्मद यासीन को, गौवंश की हत्या में गिरफ्तार किया गया। जैसा कि हम बता रहे थे, मुसलमान के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा के उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब उसकी कुटाई हुई तो उसने नाम बताया कि हम तो साहब जो अनिल प्रभु जी हैं यहाँ के अध्यक्ष बजरंग दल के, उनके कहने पर है, उनका गोश्त खरीदते थे जो वो मुझे दे देते हैं। तभी राज खुला, उनको गिरफ्तार किया गया। अनिल जो प्रभु हैं उनसे ये राज खुला। ये जो बजरंग दल वाले हैं ये काम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और इस तरीके से जो ये धंधा करते हैं गौकशी का वहाँ पे इलीगल, उनसे वसूली भी करते हैं। ये लोग गौवंश की तस्करी भी करते हैं, बाहर भी भेजते हैं, किसी न किसी ज़रिए से देश के बाहर भी भेजते हैं। वो रोड के ऊपर एक झंडा लगा लेके बजरंग दल का, एक आदमी इनका आगे बैठ जाता है, जहाँ नाके पे गाड़ी रोकी जाती है, कहते बजरंग दल का है, निकलती चली जाती है। निरंजन टाकले नाम सुना होगा आपने, द मिरर के सीनियर रिपोर्टर हैं। उन्होंने जजलुआ कांड का खुलासा किया था। इसके साथ ही उन्होंने जो मालेगांव बम धमाके हैं उनमें जो ये बाद में आया है, जिसको ये कहते हैं कि हिंदू भगवा टेरर, उसका भी पर्दाफाश किया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि वो इसका पता लगाने के लिए कि गौ तस्करी होती है, गौवध होता है, और कौन करता है, वो खुद मुसलमान कसाई बन के एक गैंग में शामिल हो गए मुसलमानों की, वहाँ पर काम करने लगे। जगह का नाम नहीं बताया था उन्होंने। और वहाँ के बाद उनके फुटेज आए थे, बाकायदा उनकी रिपोर्ट आई है। वो जब तस्करी होती थी उन ट्रक्स में बैठकर वो जाते थे, अपना नाम कुछ उन्होंने रखा हुआ था मुसलमानी, और जब जहाँ पूछा जाता था तो एक झंडा लगा होता था, दो आदमी उनके बैठते थे, वो बता देते कि हम बजरंग दल के आदमी हैं, तो गाड़ी बांग्लादेश बॉर्डर तक धड़ाधड़ निकलती चली जाती थी। तो ये उन्होंने अब उजागर किया और दिल्ली में एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी। साथ ही ये जो बजरंग दल के लोग हैं जो लीगल धंधा करते हैं, कसाई कर्नाटक में, और बकरे का गोश्त या लीगल गोश्त बेचते हैं, उनके पास जाके भी उगाही करते हैं और धमकी देते थे कि अगर आपने पैसे नहीं दिए हमें तो हम ये कह देंगे कि गौवंश का मांस यहाँ बेचा जाता था और आपकी दुकान को लूट लेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे। इस तरीके से उनके धंधे चल रहे थे। ये राज खुला अनिल प्रभु को गिरफ्तारी के बाद। यानी कल तक जो बजरंग दल का बहुत बड़ा कार्यकर्ता था, अब आरएसएस से पूछने पर, जब पत्रकारों ने आरएसएस से पूछा इस बारे में, उन्होंने हाथ झाड़ ली कि नहीं ये बजरंग दल का नहीं था। जबकि बाकायदा उसके पास बजरंग दल के विजिटिंग कार्ड सारा कुछ था, वो करता घूमता था, पुलिस को भी पता था, सबको पता था कि बजरंग दल का आदमी है। ये इस बजरंग दल के इस रैकेट को, या विश्व हिंदू परिषद के तो नहीं, लेकिन बजरंग दल का जो रैकेट है, बजरंग दल भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ। बजरंग दल की स्थापना तब की थी जब बाबरी मस्जिद केस चला था, तो इसको बनाया गया था काउंटर के लिए, कि जो काउंटर करेगा जो अगर वहाँ पे कुछ होगा, और इसकी जो खुला छोड़ दिया गया इसको। आज ये धंधे भी करते हैं, ये राज खुला इनका। इल्ज़ाम किन पे आता है? मुसलमानों के ऊपर। लिंचिंग किन की होती है? मुसलमानों की। अभी आपको पता है कितनी लिंचिंग हुई है अभी इसी एक साल में, कम से कम 50 के करीब लिंचिंग हुई है, जिसमें
10-5 तो रिकॉर्ड हुई है, बाकी अनरिकॉर्डेड गई हैं। पुलिस मानती नहीं कि लिंचिंग है, कभी कह दी थी किसी बात में, कभी कह दी थी किसी बात से। इनका मर गए हैं, मर्डर हुआ है, कुछ तो लोग ही छपा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो उनको हैरेस किया जाता है उसकी वजह से, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए है लिंचिंग। और इस तरीके की नैरेटिव अब ये राज ही खुला कर्नाटक से कि बजरंग दल शामिल है इन सब चीज़ों में। अनिल प्रभु अभी तक गिरफ्तार हैं, छूट जाएंगे, क्योंकि जब उनके ऊपर अप्रोच आएगी तो वो छूट जाएंगे और बेदाग बरी भी हो जाएंगे। लेकिन जो कसाई उनके कहने पे उनका गोश्त खरीदता था या बेचता था, उन सबको धर लिया जाएगा। ये हो रहा है, इसकी रोक नहीं है। बजरंग दल बिल्कुल छुट्टा सांड की तरह से हर काम कर रहा है। जहाँ भी कोई त्यौहार होता है, क्रिसमस का या किसी चीज़ का, या चर्चेस पे हमला करना होता है या मस्जिदों पे हमला करना होता है, बजरंग दल उसमें आगे आता है। ये क्या है और क्यों है, क्यों किया जा रहा है? सख्त कानून बनाए, गिरफ्तार कीजिए, जो ये कानून तोड़ता है उसको जेल में डालिए। लेकिन कानून तब चल सकता है कि पूरे देश में हो। अब आपको बताएं, गोवा में बीफ की कमी हो गई है अचानक, क्योंकि जगह जगह कानून बन गए हैं। गोवा में बीफ की ज़बरदस्त कमी हो गई है, तो गोवा का चीफ मिनिस्टर बाकायदा पड़ोसी राज्यों में जा रहा है और कह रहा है कि हमें बीफ सप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ का मेन फूड बीफ है। तो होटल ठप हो गए हैं, वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें भी गिरावट आना शुरू हो गई। जब उनको मनपसंद खाना नहीं मिलेगा तो वो मुंबई या कहीं और चले जाएंगे, गोवा बीच में नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ जब हो रही है तो गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीफ के लिए बाकायदा मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में जाके इस बात को कह रहा है कि हमें एक्सपोर्ट कीजिए बीफ है। वैसे नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पे गाय का गोश्त की इजाज़त है। वहाँ पर जब कैंपेन करती है भाजपा तो वो दावतें देती है जिसमें बीफ परोसा जाता है। किरण रिजिजू ने, जो यहाँ पे डिप्टी होम मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने क्लियर कहा था कि मैं खाता हूँ। ये डबल पॉलिसी जब तक चलेगी तो कोई कानून लागू नहीं होगा। इससे साफ साबित होता है कि किसी एक कौम को डराने के लिए, उसको परेशान करने के लिए ये कानून बनाए जाते हैं। कि मेरा चैलेंज है कि पकड़ ज़रूर रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन वो बेदाग छूट जाते हैं, क्योंकि कोई सबूत नहीं होता, वो करते ही नहीं है। एक बात बताइए, तलवार लटका के किसी आदमी को सुलाया जाए और कहा जाए कि तुम चैन से सोइए, तो कैसे सो सकता है? तो तलवार है, कहीं न खाया जाता है ना इसकी कुर्बानी होती है, देश में मुसलमान करता है। हाँ, इस तरीके से ज़रूर सप्लाई होता है, इसके लिए हम नहीं कहेंगे कि सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि मिलता है और ये मिल रहा है और ये केस आपके साक्ष्य आपके सामने है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।